हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, जिसमें कुछ समीकरण है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उसका रेखा कैसा है, उसका हल की संख्या कितना है और वो संगत है कि असंगत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना आसानी से उसको निकालेंगे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या करना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल के हम लोग को देखना है कि जो रेखा है वो क्या है। एक बिंदु पे में रेखा जो है समपाती है या जो रेखा है वो समानांतर है, यानी हम लोग को रेखा का जो सिचुएशन देखना है कि किस प्रकार का रेखा बन रहा है। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें 2 समीकरण है। ये मान लीजिए एक हो गया, ये हो गया, तो 2 समीकरण हम लोग को मिल गया। यहाँ पे 2 समीकरण है हम लोग को। अब देखिए ये जो पूरा होगा हम क्या करेंगे, आप लोग को पता है इसको समीकरण 1 मान लिया, तो ये जो हो गया x में जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ये हो गया a1 हो गया, इसको a1 मान लेंगे और ये वाला जितना रहेगा उसको b1 मान लेंगे। तो a1 क्या है 5 है और b1 इसको ले लेंगे b1 बराबर क्या है -4, माइनस है तो -4। फिर c जो है c1 हम इसको ले लेंगे, c1 क्या है 8 है। फिर वैसे ही हम लोग इसमें ले लेंगे, इसमें क्या है a1 जो है वो कितना है a2 हो जाएगा। ये जो होगा a1 हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण है, दोनों में x दोनों में y है, तो ये ले लेंगे a2 कितना है 7 है और b2 कितना हो जाएगा, दूसरा जो समीकरण है उसको 2 लिखते जाएंगे 6 हो गया और c2 क्या हो जाएगा -9। देखिए दोनों का a1 a2 और b1 b2 निकल गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जितना भी हम लोग a1 a2 b1 b2 जो था वो लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निरूपित करना है a1/a2। तो a1 कितना है 5 है और a2 कितना है बट्टा में 7। फिर देखिए हम लोग निकालेंगे b1/b2 b2 कितना है -4 है, b1 है, ये b1 है और b2 कितना है 6 है। अब देखिए ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो हम लोग आगे नहीं निकालेंगे। हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये जो है a1/a2 जब और b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, रेखा जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। तो हम लोग लिखेंगे रेखा प्रतिच्छेदी है, रेखा किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। आप लोग को ये अगर कंसेप्ट पता नहीं है, इसका 3 फार्मूला होता है, आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग बेसिक वाला वीडियो देखिए, जो बेसिक में पूरा मैं बताया हूँ जितना भी फार्मूला है, कब संगत होता है, कब असंगत होता है, कब रेखा समानांतर होता है, कब संपाती होता है, मैं उस वीडियो में बताया हूँ। आप लोग वहां से देख सकते हैं आराम से। तो ये हमारा जो हो गया, पहले आप लोग को समझ में आया ये जो है कि जब a1/a2 b1/b2 नहीं होता है तो रेखा जो होती है प्रतिच्छेदी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। तो a1 इसमें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसमें b2 क्या हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और c1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें देखिए a1 कितना है, a1 जो है a2 है, ये a1 तो हम लोग निकाल लिया ना, a2 जो है वो कितना है 18 है, आप लोग को दिख रहा होगा, और b2 कितना है 6 है और c2 जो है वो कितना है 24 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 9/18, 9 यहाँ पे है a1 और a2 कितना है, ये a2 जो है वो 18 है, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 2, यानी 1/2 आ जाएगा। अब देखिए फिर b1 b2 निकालेंगे, b1 b2 क्या है, b1/b2 हो जाएगा, b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 6 है। फिर इसको भी काटेंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी 1/2 होगा। अभी ये बराबर आ रहा है तो फिर हम लोग आगे निकालेंगे, c1 c2 बराबर नहीं आता तो हम यहीं पे लिख देते कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अभी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला तो अभी बराबर मिल रहा है तो हम लोग c1 c2 निकालेंगे। c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24 है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2, यानी ये जो है 1/2 हो गया। यानी आप देखिए यहाँ पे सब जितना भी वैल्यू है a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे हम लोग को इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसलिए ये रेखा जो होगा क्या होगा, संपाती होगा।
संपाती रेखा है। ये संपाती हो गया। आप लोग को दो कंडीशन मिल गया। आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब तीनों बराबर है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो ये रेखा संपाती होता है। नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर में क्या है, इसका भी हम लोग A1A2 B1B2 निकालेंगे। तो A1 जो है कितना है 6 है, x का गुणांक 6 है। B1 कितना है -3 है और C1 जो है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए समीकरण 2 में क्या है, A2 कितना है 2 है और B2 कितना है -y है, तो इसका मतलब क्या है -1 है और C2 2 हो जाएगा। C2 कितना है 9 है। अब हम लोग फिर वैसे निकालेंगे तो A1 बट्टा में A2 A1 कितना है 6 है और A2 कितना है 2 है, कट जाएगा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर देखेंगे B1/B2 क्या आएगा B1/B2 B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर C1 C2 दोनों बराबर आ रहा है, आगे हम लोग निकालेंगे C1/C2। C1 कितना है 10 है और C2 कितना है 9 है। हम लोग को यहाँ क्या मिला A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन आया तो क्या होता है, रेखा जो होता है समानांतर होता है। तो हम लोग लिखेंगे रेखा समानांतर है, चाहे समानांतर रेखा है, हम लोग लिख लेंगे समानांतर रेखा है, तो रेखा है। तो ये हमारा हो गया समानांतर रेखा। तीनों कंडीशन आप लोग को यहाँ पे मिल गया, तीनों क्वेश्चन ये 3 कंडीशन ही होता है। जब आप लोग को पहला क्या मिला A1/A2 नहीं था बराबर, तो क्या हो गया एक बिंदु पे कटान करेगा यानी प्रतिच्छेदी रेखा होता है। दूसरा तीनों बराबर मिला वो संपाती हो गया। ये क्या है 2 बराबर है A1/A2 B1/B2 बराबर है C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये जो रेखा हो गया समानांतर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये तीनों समझ में आ गया होगा। यही 3 कंडीशन होता है, आप फॉर्मूला इसको याद करके रखिए। क्या करना है 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग को देखना है कि जो हल है वो संगत है कि असंगत है। तो हल संगत असंगत लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि जो ये रेखा है इसका रेखा कैसे आता है, इसका हल कितना निकलता है। तो हम लोग देखेंगे पहले हल, अगर जो हल निकलेगा जिसका वो संगत होगा, जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत होगा। तो मैं आप लोग को इसको निकाल के बताने वाला हूं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका A1A2 B1B2 निकालेंगे। तो A1 कितना है 3 है, B1 कितना है 2 है और C ये बराबर के इस साइड वाला मान लेंगे C1 है, C कितना है 5 है, C1 हो गया ये। फिर इसमें हम देखेंगे A1 कितना है A2 है ये ना, ये A2 कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है और C2 कितना है 7 है। देखिए ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग पहले रेखा निकालेंगे कैसा है, उसका कितना हल निकलता है, तब हम लोग को पता चलेगा कि संगत है कि असंगत है। तो A1/A2 A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2 है। फिर B1 बट्टा यहाँ लिखेंगे B1/B2, B1 कितना है 2 है और B2 कितना है -3 है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, हम लोग को मिलेगा A1 नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। देखिए जब A1/A2 और B1/B2 जो होता है तो क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होता है, यानी ग्राफ जो इसका होता है वो क्या होता है किसी बिंदु पर कट करता है, तो इसका हल एक निकलता है। अगर कहीं भी ग्राफ होगा 2 बिंदु एक दूसरे को करता है तो क्या होता है उसका हल निकलता है, यानी इसका जो ये होगा हल निकलेगा और इसका एक ही हल निकलता है। और एक दूसरे को काटता है तो आप लोग को एक जगह काट देगा तो आप लोग दिख रहा है एक जगह काट रहा है, तो इसका हल एक ही होता है। तो इसके लिए जो ये है ये संगत होगा, हम इसको लिख सकते हैं ये संगत है, क्योंकि इसका हल निकलेगा, एक हल निकलेगा तो इसलिए ये संगत होगा। अगर जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत। जब हल होता है वो रेखा जो होता है समानांतर होता है। समानांतर होने का मतलब जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, वो कहीं पे कट नहीं करता है, इसका मतलब क्या होता है वो असंगत होता है। जिसका हल नहीं मिलता है वो असंगत होता है। समानांतर रेखा अगर आपको मिल जाए A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी समानांतर रेखा जब मिलता है तो उसका हल नहीं होता है। और सब कंडीशन में, ये कंडीशन में या संपाती रेखा में हल निकलता है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे। तो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है
उसको देखेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। A1 कितना है, 2 है। A2 कितना, B2 कितना है, B1 कितना है, -3 है। और C1 कितना है, 8 है। फिर हम लोग इसका देखेंगे A1 कितना है, A1 जो है वो कितना है, A2 हो जाएगा ना, A1 तो निकालिए। A2 कितना है, 4 है। और B2 कितना है, -6 है। और C2 कितना है, 9 है। अब हम लोग वैसे क्या करेंगे, आप A1 बट्टा A2, A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है, 4 है। कटेगा 2 से 2, यानी 1/2 हो जाएगा। फिर B1 बट्टा B2, B1 कितना है, -3 है। और B2 कितना है, -6 है। माइनस माइनस कट गया, ये कट गया 1 और ये हो गया 2, यानी 1/2 ये भी आ गया, दोनों बराबर हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 निकालेंगे। C1 C2 कितना हुआ, C1 हो गया 8 और C2 कितना हो गया 9, यानी ये कटेगा नहीं, बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2। आप लोग को दिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये रेखा समानांतर है। हम लोग लिखेंगे ये रेखा समानांतर है, अतः इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं होगा। अतः यह युग्म असंगत है, असंगत है। यह असंगत हो जाएगा, जिसका हल नहीं होगा वो क्या हो गया, असंगत होगा। अब देखिए, अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 निकालेंगे। A1 कितना है, 3/2 है। B1 कितना है, 5/3 है। और C1 कितना है, 7 है। फिर वैसे हम लोग देखेंगे इसका, B1 कितना है, 9 है। B2 ये A1 है ना, A1 है 1। हम लोग देखेंगे ये जो है A2 कितना है, 9 है। B2 कितना है, -10 है। और C2 कितना है, 14 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1 बट्टा A2, चेक करेंगे A1 बट्टा A2 यानी 3/2 और भाग है, बट्टा है कितना, A2 कितना है, 9 है। तो यहाँ बट्टा 9 हम लिखेंगे। अब देखिए ये जो होगा 3/2 और इधर जाएगा तो ये भाग है, तो गुना हो जाएगा 1/9 से। तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी क्या हो गया, 1/6 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, B1 बट्टा B2 निकालेंगे। B2 क्या हो जाएगा, B1 कितना है, 5/3, भाग कितना होगा, B2 है -10, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 और ये जो हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा, कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10। तो ये कितना आएगा, 1/, और देखिए यहाँ माइनस है और 3 दूना 6, तो यहाँ माइनस आ गया, ये है प्लस, तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो A1 है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। तो क्या होगा, जो रेखा होगा इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह प्रतिच्छेदी रेखा है, छेदी रेखा है, इसका केवल एक हल है, इसलिए ये क्या है, यह संगत होगा, संगत होगा, चाहे युग्म में संगत होगा। तो आप आराम से इसको लिखना पड़ेगा आपको कि यह रेखा प्रतिच्छेदी है, इसका एक ही हल है, इसलिए यह संगत होगा। A2 ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो दिया हुआ है लिख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे A बट्टा में A2 बराबर, तो A1 कितना है, 5 है और A2 कितना है, -10 है, -10 है, कटेगा 5 से, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 1, और बट्टा में यहाँ क्या है 2 और माइनस इसके पहले है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, B1 बट्टा B2 निकालेंगे, B1 बट्टा B2 निकालेंगे, B1 बट्टा B2, B1 कितना है, -3 है और B2 कितना है, B2 जो है 6 है, कटेगा क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 2, यानी यहाँ भी -1/2 आ जाएगा। अब C1 बट्टा C2 निकालेंगे, C1 कितना है, 11 है, C2 कितना है, -22 है, कटेगा क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी आ गया हमारा -1/2। तीनों आप लोगों को दिख रहा है बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे A1 बट्टा, यहाँ पे होगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा
C2 बराबर C1 बट्टा C2, तीनों बराबर। तो ये जो रेखा है वो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होता है, तीनों जब बराबर होता है तो रेखा जो है वो क्या होगा, रेखा संपाती है, संपाती है, अतः क्या होगा, अनेक फल होगा, परिमित रूप से अनेक फल होगा, इसलिए क्या है ये संगत है, संगत युग्म संगत है। तो ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को पता चला होगा कि कितना आसानी से हम किसी भी समीकरण का पता कर सकते हैं कि कितना हल होता है, उसका रेखा कैसे होगा और वो संगत है कि असंगत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।